भारतीय अमेरिकी व्यवसायी और परोपकारी रतन नवल टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया जा रहा है। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किया जा रहा है जिसने भारत को प्रगति की नई राह दिखाई। टाटा, जो टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन थे, ने एक पारंपरिक कंपनी को भारत के सबसे बड़े समूहों में से एक में बदल दिया। उन्होंने बुधवार रात 11:30 बजे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। उनकी उम्र 86 वर्ष थी। जमशेद जी टाटा के सपनों को साकार करने के लिए टाटा ग्रुप ने हमेशा नई चुनौतियों का सामना किया, चाहे वह वैश्विक प्रतिस्पर्धा हो या तकनीकी बदलाव। टाटा ग्रुप ने अपने उद्देश्यों को प्राथमिकता दी और न केवल आर्थिक विकास किया, बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी अनेक पहल की। यही भावनात्मक जुड़ाव है जो टाटा ग्रुप को अन्य कंपनियों से अलग बनाता है। जब हम सोचते हैं कि टाटा के बाद कौन इस समूह का नेतृत्व करेगा, तो हमें विश्वास है कि उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए एक नई पीढ़ी तैयार है। यह समूह हमेशा अपने ग्राहकों और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाता रहेगा। टाटा ग्रुप की कहानी एक ऐसा अध्याय है जिसमें भावनाएं, चुनौतियां और सामाजिक जिम्मेदारियां गहराई से जुड़ी हुई हैं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। उनका परिवार टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेद जी टाटा के वंशजों में से है। रतन टाटा का पालन पोषण एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ, लेकिन उन्होंने हमेशा खुद को एक साधारण इंसान के रूप में देखा। उनकी माता सोनी टाटा और पिता नुस्ली टाटा के बीच के संबंधों ने उन्हें जीवन के मूल्यों का महत्व सिखाया। रतन टाटा को शिक्षा से गहरा लगाव था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई में की। इसके बाद उन्होंने सिडनी यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की डिग्री ली और फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से MBA पूरा किया। शिक्षा के दौरान ही उन्हें अपने परिवार के व्यापार में शामिल होने की प्रेरणा मिली, लेकिन उन्होंने इसे कभी भी एक जिम्मेदारी के रूप में नहीं देखा। रतन टाटा के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ 1962 में आया, जब उन्होंने टाटा समूह में काम करना शुरू किया। शुरुआती दौर में उन्होंने टाटा स्टील में काम किया, जहां उन्होंने अपने कार्य के प्रति न केवल समर्पण दिखाया बल्कि कई महत्वपूर्ण अनुभव भी हासिल किए। वे मेहनत और लगन से काम करने की क्षमता रखते थे। रतन टाटा का व्यक्तिगत जीवन भी दिलचस्प था। उन्होंने कभी शादी नहीं की और उनका यह निर्णय उनके परिवार के प्रति उनकी गहरी जिम्मेदारी और निष्ठा को दर्शाता है। उनके लिए टाटा समूह हमेशा उनकी प्राथमिकता रहा। वे अपने कार्य को जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते थे। उनके दोस्त अक्सर कहते हैं कि वे एक साधारण व्यक्ति थे, जिनकी पसंद नापसंद में कभी कोई दिखावा नहीं होता था। रतन टाटा का दिल सामाजिक कार्यों के लिए भी बड़ा था। उन्होंने टाटा ट्रस्ट के जरिए कई सामाजिक पहलें की हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में उनके योगदान ने न केवल समाज को लाभ पहुंचाया है, बल्कि उन्हें एक आदर्श नेता भी बनाया है। उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण तब आया जब उन्होंने 1991 में टाटा समूह के चेयरमैन का पद संभाला। टाटा ने वैश्विक स्तर पर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और नई दिशा देने के लिए कई निवेश किए, जैसे कि जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण। रतन टाटा के जीवन में कई चुनौतियां भी आईं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। 2008 में जब आर्थिक मंदी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया, तब उन्होंने अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। उन्होंने अपने कर्मचारियों को बिना किसी कटौती के वेतन देने का निर्णय लिया, जो उनकी सामाजिक जिम्मेदारी और मानवता के प्रति उनके प्रेम को दर्शाता है। उनकी शख्सियत में एक सरलता है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। वे हमेशा खुद को एक सफल व्यवसायी से अधिक एक अच्छे इंसान के रूप में पहचानने की ख्वाहिश रखते हैं। उनकी जीवन शैली हमें यह सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी मेहनत और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। रतन टाटा के जाने के बाद टाटा समूह की जिम्मेदारी उनके कर्मचारियों और टाटा परिवार के सदस्यों पर होगी। वर्तमान में टाटा की बागडोर एन चंद्रशेखरन के हाथों में है, जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के पूर्व CEO रहे हैं। रतन टाटा की मृत्यु की खबर के बाद टाटा समूह के शेयरों ने मिश्रित प्रदर्शन दिखाया है। जमशेद जी टाटा, यह नाम केवल एक बिजनेसमैन का नहीं, बल्कि उस व्यक्ति का है जिसने अपना जीवन समाज की सेवा में अर्पित कर दिया। जब हम उनके बारे में सोचते हैं, तो उनकी आंखों में झलकती करुणा और समाज के प्रति उनके समर्पण की भावना हमें प्रेरित करती है। उनकी कड़ी मेहनत ने उन्हें न केवल एक सफल व्यवसायी बनाया, बल्कि एक महान नेता भी बनाया। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिल सके। जीवन भर उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उनके संघर्ष और सफलताओं की कहानी आज भी हमारे दिलों में गूंजती है। जब वे इस दुनिया से विदा हुए, तो केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक युग का अंत हो गया।
उनके जाने से न केवल उनके परिवार में बल्कि पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। लोगों ने महसूस किया कि एक ऐसा नेता चला गया जिसने समाज की भलाई के लिए अपना पूरा जीवन संघर्षों में बिताया। उनकी स्मृति में टाटा समूह ने यह संकल्प लिया कि वे जमशेदजी द्वारा स्थापित मूल्यों और उनके बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। जमशेदजी टाटा का नाम सदैव उन आदर्शों से जुड़ा रहेगा जो उन्होंने हमें सिखाए: समर्पण, सेवा और मानवता के प्रति प्रेम। उनके योगदान ने न सिर्फ एक कंपनी को बल्कि पूरे देश को नई दिशा दी और उनकी विरासत आज भी हमारे दिलों में जीवित है। जमशेदजी टाटा ने अपनी जीवन यात्रा में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके दृढ़ संकल्प और दृष्टिकोण ने उन्हें एक सफल व्यवसायी बनाया। लोगों ने महसूस किया कि समाज की सेवा में जीवन भर संघर्ष करने वाला एक महान नेता हमें छोड़कर चला गया है। रतन टाटा, जिन्होंने अपने चाचा की गाइडेंस में इस समूह को आगे बढ़ाया, हमेशा जमशेदजी टाटा की शिक्षाओं को अपने दिल में संजोए हुए रहे। जब वह अपने काम की बात करते हैं में एक भावनात्मक जुड़ाव साफ झलकता है। उनका मानना है कि टाटा समूह का उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना नहीं है, बल्कि समाज का विकास करना भी है। रतन टाटा के कार्यकाल में समूह ने कई नई ऊंचाइयों को छुआ, लेकिन उनके दिल में हमेशा अपने पूर्वज की विरासत को आगे बढ़ाने की भावना रही। आज जब हम टाटा समूह के भविष्य के बारे में सोचते हैं, तो यह याद रखना चाहिए कि यह समूह सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि एक विचारधारा है। टाटा समूह का भविष्य नई पीढ़ी के नेतृत्व में है, लेकिन इसके सिद्धांत हमेशा स्थिर रहेंगे। चाहे कोई भी चेयरमैन बने, टाटा की पहचान कभी नहीं बदलेगी। यह समूह हमेशा अपने मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति वफादार रहेगा और समाज की सेवा करता रहेगा। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सफलता केवल धन और शक्ति में नहीं है, बल्कि एक अच्छे इंसान बनने में भी है। रतन टाटा ने यह दिखाया कि जीवन का असली उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीने में है। उनके विचार और कार्य हमेशा समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। उनकी विरासत हमेशा हमारे साथ रहेगी और हम उन्हें याद करते रहेंगे। उनका योगदान हमारे दिलों में सदा जीवित रहेगा। अलविदा रतन टाटा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी पसंद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।